नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। ग्वालियर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। मां बेटी की पीट कर हत्या कर दी गई। फ्लैट में मां बेटी की लाश मिली है। आईजी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर डबल मर्डर हुआ है। फ्लैट के अंदर मां और बेटी की लाश मिली है, जिसके बाद आईजी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। जो भी सबूत हैं उनको मौके से इकट्ठा किया जा रहा है। ये यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है और ये आपको तस्वीरें भी घटनास्थल की हम दिखा रहे हैं। ग्वालियर के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। हमारे सहयोगी करतार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। करतार, बताइए और क्या डिटेल्स सामने आ रही हैं इस मर्डर केस से जुड़ी? देखिए मनु, जिस तरीके से फ्लैट में दो डबल मर्डर की सूचना मिली, मौके पर तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो पहुंचे। आईजी, एसपी, डीएसपी जितने भी अधिकारी हैं वो मौके पहुंच गए हैं। फॉरेंसिक टीम भी वहां मौके पर पहुंची है। अभी वो फ्लैट में किसी भी बाहरी व्यक्ति को जाने की परमिशन नहीं है। जिस तरीके से डबल मर्डर है और डबल मर्डर के साथ में वो एकदम से ब्लाइंड है। अभी ये कहा नहीं जा सकता किन ने मर्डर किया है, क्या किया है। तो तमाम जो जानकारी है वो वहाँ कलेक्ट की जा रही है। तमाम जो फुटेज है वो तलाशे जा रहे हैं। उनका जो मोबाइल है वो ट्रैक दोनों ही रहा करती थी फ्लैट में, कोई और नहीं था फैमिली मेंबर? जानकारी मिली है कि माँ बेटी दोनों अकेली थी और वहाँ कोई व्यक्ति पहुंचे, उन्होंने उनके पीट कर उनकी हत्या है वो कर दी है। बड़ी घटना को वारदात को अंजाम यहाँ बदमाशों ने दिया है। अब पुलिस शीघ्र ही उनका पता करने की कोशिश करिए कौन लोग थे, क्या थे। पूरा इलाके के लोग वहाँ पहुंच गए हैं। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। किस तरीके से डबल मर्डर किए गए माँ बेटी, मतलब आप समझ सकते हैं हालात क्या होंगे। बदमाश कितने बेखौफ हैं। जब फ्लैट में जाते हैं जहाँ कितनी सिक्योरिटी होती है, तमाम जो लोग होते हैं, वहाँ बाहर सुरक्षा गार्ड भी तैनात था, उसके बावजूद भी बदमाश पहुंचते हैं और अंदर जाकर माँ बेटी की हत्या कर देती हैं। वो भी पीट कर बेरहमी से इतनी ज्यादा धारदार हथियारों से उन पर वार किए गए कि उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। अब वहाँ तमाम जो अधिकारी है वो पहुंचे हैं। शीघ्र ही जब अंदर जाएंगे तब पता चल पाएगा कि आखिर क्या और चीजें निकल के आ पा रही हैं। अभी भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है किसी व्यक्ति को। तो जैसे ही चीजें सामने आएंगी तो हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर कौन थे, किनका क्या उद्देश्य था, किन कारणों से इन माँ बेटी की हत्याएं वो की गई। इतना बड़ा घटनाक्रम बदमाशों ने दिया है। तो पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ग्वालियर में डबल मर्डर से सनसनी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आगे बढ़ते हैं। अन्नदाता की दिवाली कैसे मनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है और मध्य प्रदेश के कई जिलों की तस्वीरें यही कह रही हैं कि आखिर अन्नदाता की कैसे दिवाली मनेगी। सबसे पहले बात गुना की करते हैं। गुना में खाद वितरण केंद्र पर खाद को लेकर किसान आपस में ही भिड़ गए। चाचोड़ा के खाद केंद्र पर किसानों ने जोरदार हंगामा किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। सुबह 5 बजे से किसान यहां पर लाइन में लगे हुए थे। उधर अशोकनगर में भी खाद का संकट गहरा हुआ है। खाद गोदाम पर किसानों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। डीएपी के साथ एनपी का कट्टा देने पर किसानों ने हंगामा किया है। किसानों ने एनपी खाद की बोरी लेने से इनकार कर दिया। बीते दिनों मुरैना में भी किसान खाद के लिए कई बार धरना दे चुके हैं, लेकिन अधिकारियों से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। वहीं ग्वालियर में किसानों ने खाद की किल्लत की बात कही है। साथ ही किसानों ने मंडी प्रबंधन पर समस्या नहीं सुनने के आरोप भी लगाए हैं। किसानों का कहना है कि दनारपुर मंडी में व्यापारियों का बोलबाला है और इस वजह से किसानों को परेशानी हो रही है। किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रहा है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें गुना, अशोकनगर, मुरैना और ग्वालियर की आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर खाद के लिए मारामारी देखी जा रही है। अन्नदाता परेशान है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार अन्नदाता की दिवाली कैसे मनेगी, क्योंकि बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो रही हैं और कई जिलों में खाद की किल्लत देखी जा रही है। उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। यानी दिवाली से पहले किसान परेशान है। एक तरफ तो बारिश की वजह से सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई है और इससे भी किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। और ग्राउंड जीरो पर क्या है हालात समझने के लिए हमारे सहयोगी नीरज जैन अशोकनगर से जुड़ गए हैं। नीरज, आखिर क्या वजह है, क्यों समय पर किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है? अब तो संकट खड़ा हो गया किसान के सामने कि दिवाली कैसे मनेगी? ये हमारा अन्नदाता है जो आप पीछे देख रहे हैं, जो लाइन देख रहे हैं कि हमारा अन्नदाता है जो कि करीब सुबह 4 बजे से लाइन में लग जाता है। और उसके साथ सबसे बड़ी खाद कहां से ले, क्योंकि सरकार ने
वादे किए, यहाँ पर एक डीएपी का रैक भी लगवाया, पर उनकी अभी तक जो कि इनको खाद मिलना चाहिए थी वो खाद नहीं मिल रही है। किसान भारी कष्ट और तकलीफ में है, त्योहार सामने है। क्यों नहीं मिल रही है? क्या खाद पर्याप्त मात्रा में वहां नहीं है? बांटने की व्यवस्था सही तरीके से नहीं की गई है? मंडी प्रशासन की गलती है? गलती कहाँ हो रही है? बिल्कुल इसी बात को जानने के लिए आज हम किसानों के बीच में हैं, जिसमें कुछ किसान संगठन के नेता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, बाकी किसान अपन इनसे ही बात करते हैं आखिर क्या कारण है, अभिषेक जी अगर क्या कारण है, अगर क्या समस्या कहाँ पर रही है? ताज्जुब की बात तो ये है कि प्रशासन जब ये समझ लेता है कि फसल इतनी बोगना है या इसकी फसल की बुआई होना है, जैसे चना मसूर करना या आपके राई, लेकिन उसके हिसाब से अगर खाद किसानों को मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है। किसानों को खाद कितना दिया जा रहा है? 25 बीघा की अगर किसी की किताब है, 50 बीघा की कोई किताब है, एक आधार कार्ड को उसको 4 कट्टे डीएपी 2 कट्टे एनपीके मुश्किल से कराया है। जबकि जरूरत है उसको कम से कम 10 से 15 कट्टे की, तो जरूरत कहाँ से पूरा करेगी प्रशासन? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर चूक कहाँ पर हो रही है, क्या माने अपन इसको? अपन अगर प्रशासन से बात करते हैं तो उनका कहना है कि खाद ही नहीं है, और खाद अगर ठीक है नीरज, बहुत शुक्रिया आपका ग्राउंड जीरो से ये हाल बताने के लिए। हमारे सहयोगी करतार पे मुरैना से जुड़ गए हैं। करतार, आप बताइए वहां पर क्या हालात हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि किसानों को लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है, लेकिन खाद फिर भी नहीं मिल रही। देखिए मनु, बिल्कुल किसान इस समय अन्नदाता है, बेहद ही परेशान है। वो सुबह से लाइन में लग जाता है, उसको टोकन मिल जाते हैं, खाद नहीं मिल पाता। सुबह जो सोसाइटी है वहाँ जो सरकारी वितरण केंद्र है वहाँ खाद की स्थिति ऐसी है कि लोग परेशान हो रहे हैं, खाद मिल नहीं रहा। हम प्राइवेट जो खाद विक्रेता है उनके पास हैं, वहाँ पे भी थोड़े थोड़े किसान पहुंच रहे हैं, उनसे जानेंगे क्या स्थिति है, क्या समस्या है। दादा खाद मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा आपको? नहीं मिल पा रहा नहीं भी। तो सोसाइटी गए थे आप खाद लेने? गए भाई के आए हैं, तो नहीं मिल पा रहा वहाँ। अब क्या प्राइवेट से लोगे? ना ले रहे। कैसे आपका बोवनी कैसे कर पाओगे फिर? अब दादा क्या खाद की क्या हालत है? अब खाद की हालत बहुत खराब है। हाँ, जब से अपने से क्षेत्र में मंत्री जी बने हैं, तब से खाद की और परेशानी बढ़ गई। तो खाद सोसाइटी में मिल नहीं पा रहा? खाद सोसाइटी में कुछ भी नहीं मिल रहा है। 3 दिन से आदमी लाइन में लगे वहाँ गल्ला मंडी में, 2-2 हजार आदमी लाइन में लग जाते हैं सुबह 2 बजे से। और किसी को टोकन मिलता है, किसी को नहीं मिलता। मिल जाता टोकन तो अगले दिन बोलते हैं कि खाद खत्म हो गया। ये खाद की जो बोवनी होनी है वो कब तक होनी है? कितने दिन का समय और बचा है? खाद का समय तो हो गया है। अच्छा, समय 8 दिन पहले से हो गया है, और परेशानी इतनी बढ़ चुकी है किसान की। खाद अभी तक किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। अगर बाहर से मिलो तो दुकानों पर भी नहीं मिल रहा है खाद। देखिए किसान की समस्या ये है कि खाद की इतनी कमी क्यों है करतार? ये तो पहली बार तो नहीं है कि खाद की समस्या हो रही है, ये हर साल ऐसी समस्या देखने को मिलती है। तो फिर साल दर साल उसमें अच्छे प्रबंध क्यों नहीं किए जाते प्रशासन की तरफ से? देखिए ये बात, ये प्रश्न बिल्कुल सही है, क्योंकि हर साल किसान को खाद की जरूरत होती है बोवनी के समय पर। सबको पता है कि सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर की शुरुआत में जरूरत पड़ती है, लेकिन जो व्यवस्था है शासन प्रशासन समय पर कर नहीं पाता। 24,500 मैट्रिक टन मुरैना को खाद आना था, आया कितना? 14,800 मैट्रिक टन। आप समझ सकते हैं कितना खाद है वो कम आया। तो जो रैक है वो प्रॉपर आई नहीं, तो खाद की किल्लत तो होनी ही थी। खाद तो चूंकि किसानों को पूरा पर्याप्त खाद चाहिए होता है, इस समय बोवनी करनी होती है, तो जो पर्याप्त खाद है वो नहीं आ पाया। अब प्रशासन ये दावे कर रहा है कि शीघ्र ही जो कमी है उसको दूर किया जाएगा, नई रैक आएंगी, उसके बाद में खाद उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन रैक आएंगी कब? जब बोवनी का समय निकल जाएगा तब। बिल्कुल, कहावत है ना कि ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। तो जब खाद ही समय पर नहीं आएगा तो किसानों की फसल भी समय पर नहीं बू पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए करतार। और ये दोहरी मार है किसानों पर, क्योंकि एक तरफ तो मौसम की वजह से, बारिश की वजह से सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई है, और दूसरी तरफ किसानों को खाद भी नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। बेमौसम बारिश से खेतों में खड़ी फसल को भारी नुकसान की आशंका है। किसानों के मुताबिक बारिश से सोयाबीन और उड़द की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। दमोह में बारिश से मक्का और धान की फसल प्रभावित हुई है। 6 अलग अलग तस्वीरें आप देख लीजिए। बैतूल, हरदा, रतलाम, नरसिंहपुर और बड़वानी में भी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। आप देखिए बैतूल की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर जो मक्का की फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, उसमें कीड़े लग गए हैं। दमोह में भी यही हाल है। रतलाम, नरसिंहपुर और बड़वानी और हरदा की तस्वीरें आप देख लीजिए। यहां सोयाबीन की जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, क्योंकि बेमौसम बारिश हुई है और बारिश भी काफी तेज हुई है, जिसकी वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है और किसानों की चिंता अब बहुत बढ़ गई है। किसानों की मांग है कि उनकी फसल का सर्वे कराया जाए और उनको उचित मुआवजा दिया जाए।
तो ये आफत की बारिश की वजह से किसान परेशान है, क्योंकि बेमौसम बारिश हुई है मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में और इस वजह से खेत में खड़ी किसानों की फसल बर्बाद हो गई है और किसानों को और ज्यादा नुकसान की आशंका है। हमारे सहयोगी रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी जुड़ गए हैं और बैतूल से हमारे साथ रुपेश मंसूरे जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, कितना नुकसान वहां किसानों को हुआ है और किसानों की अब क्या मांग है? जी बिल्कुल, देखिए नुकसान बेइंतहा हुआ है। जिस तरीके से सावन भादो इस बार बरसा है, किसानों के आंसू निकल पड़े हैं। खेतों में पानी लगातार भरा रहा, लगातार बारिश हुई, बारिश औसत से ज्यादा हुई, लेकिन किसानों के लिए ये बड़ी परेशानी बन गई। खेतों की स्थिति अभी हम दिखाते हैं, जिन खेतों में अभी सोयाबीन निकलना बाकी है। देखिए पूरी तरीके से जो पौधे हैं ये गल चुके हैं, सोयाबीन पूरी तरह से गल चुकी है। अब जो है इन खेतों से उत्पादन लेने का नहीं, बल्कि किसान सिर्फ बटोरने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कुछ बचा हो तो उसे बटोर लें। कुछ किसान है, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति बनी बारिश के दौरान और अब क्या कुछ मांग है, क्योंकि सर्वे तो पहले ही मांग की थी लेकिन हो नहीं पाया, कटाई शुरू हो गई। मध्य प्रदेश सरकार ने न तो पीले मजक के टाइम सर्वे किया, न अभी आप मेरे हाथ में अगर मेरी फसल आपको दिख रही हो तो एक भी फली नहीं है, चुनिंदा फलियां हैं, लेकिन किसान मजबूर है इसको बीनने के लिए। मैंने सरकार से पहले भी निवेदन किया था, लेकिन सरकार की कोई भी टीम आज तक मैदान में नहीं है। कल हमने टोल फ्री नंबर पर कम से कम 100 बार कॉल किया, न बीमे का कोई वहां पर फोन लग रहा है। कृषि विभाग को हमने सूचित किया तो वो बीमे वाले से बात करवाते, ऐसे कह के अपनी तीसरी कर लेते। तो किसान कहाँ जाए, या तो आत्महत्या करे या अपनी जमीनें बेचकर रोड पर आ जाए। तो ये स्थितियां हैं। देखिए आने वाला समय है, त्योहार का, दिवाली है, हर आदमी जो है खुशियां मनाएगा, लेकिन जो किसान हैं उनकी स्थिति देखिए, उनके हाथ में जो है ये अपनी उपज को बीनने को मजबूर है। ये स्थिति खेतों में हो गई है और लगातार जो है कोशिश की थी इन्होंने। अब क्या स्थिति खेतों में, किस तरीके से ये सोयाबीन अब आप निकालेंगे? इसमें निकालना क्या है, तो निकालने लायक ही नहीं बचा है, लेकिन जितना भी बच पाएगा उतना बचा रहे हैं। लेबर की कॉस्ट भी नहीं निकल रही है और हमने पीले मोजक के समय भी सर्वे के लिए बोला था, अभी भी बीच में डीडीए से बात हुआ, ना तो कोई बात करने के तैयार है, ना टोल फ्री नंबर लग रहे हैं और हम लोग तो बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो क्या होगा? दिवाली तो मननी नहीं है। दिवाली क्या मननी है, किसानों को तो परेशानी का सामना करना ही है। बिल्कुल, किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल ग्राउंड जीरो पर उतरकर सारी तस्वीरें चंद्रशेखर सोलंकी के जरिए आप तक पहुंचा रहा है। हमारे सहयोगी रुपेश भी जुड़े हुए हैं। रुपेश, बैतूल में सबसे ज्यादा नुकसान किस फसल को हुआ है और क्या अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद का हाथ बढ़ा है किसानों की तरफ? जी मनु, देखिए बैतूल में अभी तक के जो है प्रशासनिक अमला जो है खेतों की ओर नहीं निकला है, ना ही किसी तरह की कोई राहत की बात प्रशासन ने अभी तक के की है। क्योंकि लगातार बारिश और बीते 2 दिन में जो मूसलाधार बारिश हुई है उससे यहाँ के किसानों की बड़े स्तर पर फसल खराब हुई है, जिसमें सोयाबीन है, जिसमें मक्का है, जिसमें धान की फसल है। ये बड़े रकबे में बोई गई थी बैतूल जिले में और इस पे जो है बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि कितना नुकसान किसानों को हुआ है, अब वो दिवाली कैसे मना पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद गाड़गे। हाँ प्रमोद, बताइए कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो ये है कि खेत सफा करने के लिए भी जेब के पैसे लग रहे हैं। सोयाबीन तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो सोयाबीन अगली फसल बोने के लिए जो खेत सफा करना है उसके लिए भी मजदूर नहीं मिल रहे और जो सोयाबीन थोड़ी बहुत हुई थी वो भी ये जो पानी गिरा उसमें पूरी बर्बाद हो गई। और रही बात दीपावली की, तो दीपावली का दिवाला निकल गया है किसानों का। और जो सोयाबीन का रेट भी था, जो MSP, वो 6,000 रुपए रहना था, तो गवर्नमेंट ने 4892 रुपए दिया है। और अपन यदि वहीं पे तेल का रेट देखें तो तेल का रेट आज 15 लीटर की जो केन आती है वो 2600, 2500, 2600 के लगभग आ रही है। और सोयाबीन का रेट देखें तो वही अपना 3000, 3500, 4000 के लगभग है। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। हमारे साथ और भी किसान हैं, उनसे जानना चाहिए कि क्या नाम है आपका? जगदीश कुमार दाड़। हाँ दाड़वे जी, कितना नुकसान हुआ है फसल को, क्या क्या फसल बर्बाद हुई है? तो पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और इसमें किसानों को बहुत बड़ा नुकसान है। हम शासन से अनुरोध करेंगे कि कुछ न कुछ किसानों की मदद की जाए, जिससे कि किसान अपना अगला भविष्य सुधार सके। दिवाली कैसे मना पाएंगे? हमारी दिवाली तो पूरी काली की तरह हो गई है, कुछ भी नहीं है खेतों में। और अभी जो पानी आ रहा है उससे पूरी फसल नष्ट हो चुकी है, पूरी सड़ गई।
तो जिस तरह से किसान हमें बता रहे हैं कि उनकी फसल पूरी तरह से खराब और सड़ गई है बारिश की वजह से। बिल्कुल, हमने बैतूल में भी देखा और रतलाम में भी देखा, और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन भी इन तस्वीरों को देख रहा होगा और किसानों की मदद की जाएगी, उनकी फसल का सर्वे कराकर उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम तस्वीरें ग्राउंड जीरो से दिखाने के लिए।